शाम के वक्त बड़े स्वाद से अपनी पसंदीदा होटल और रेस्टोरेंट में पनीर टिक्का या फिर शाही पनीर की थाली का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी प्लेट में परोसा गया वो चमकीला सॉफ्ट टुकड़ा सचमुच गाय या भैंस के शुद्ध दूध से बना असली पनीर है? मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले को लेकर गंभीर हो गई है। कई राज्य सरकारों ने पनीर के इस टुकड़े को बैन कर दिया है और पूरे राज्य में इस बात के संकेत दे दिए हैं। ऐसा क्यों किया गया? यह इतना खतरनाक क्यों है? यह पनीर का टुकड़ा इतना जानलेवा क्यों है? मैं समझिए.com में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। आज मैं एक ऐसे खौफनाक और चौंकाने वाले सच का खुलासा करने जा रहा हूं जिसने पूरे देश के खाद्य बाजार में हड़कंप मचा दिया है। खाने की मेज पर दिखने वाला ये सफेद टुकड़ा अब सिर्फ स्वाद का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि ये आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए एक धीमी मौत का फंदा बनता जा रहा है। बाजार में असली पनीर की आड़ में बड़े पैमाने पर एनालॉग पनीर का धंधा फल फूल रहा है। धांधली इस कदर बढ़ चुकी है कि शादी ब्याह से लेकर बड़े बड़े होटल और सड़क किनारे के ढाबों तक शुद्ध दूध से बने पनीर को गायब करके इस सिंथेटिक एनालॉग पनीर को दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, खिलाया जा रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसका स्वाद और लिखावट असली पनीर जैसा ही है। इसकी एक आम उपभोक्ता धोखे का शिकार हो जाता है। लेकिन अब राज्य सरकारें और खाद्य सुरक्षा एजेंसियों ने इस जालसाजी के खिलाफ महाअभियान शुरू कर दिया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने जो सच उगला है उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। इस खास शो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चंद रुपयों के मुनाफे के लिए आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इस खतरनाक खेल से बचने का सही तरीका क्या है? सरकारों ने तो इसे बैन कर दिया है, लेकिन तब भी यह बाजारों में आ रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि एनालॉग पनीर केवल एक घटिया खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के लिए धीमा और खतरनाक जहर है। चिकित्सा विशेषज्ञ और पोषण वैज्ञानिकों की माने तो असली पनीर में जो प्राकृतिक दूध का फैट है, शुद्ध प्रोटीन होता है, वो शरीर को मजबूती और ऊर्जा देता है। लेकिन इसके अलग एनालॉग पनीर को तैयार करने के लिए घटिया दर्जे के पाम ऑयल, हाइड्रोजनकृत वनस्पति वसा, स्टार्च और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब इस तरह के सिंथेटिक फैट को लगातार सेवन किया जाता है तो यह आपकी धमनियों में जाकर जमने लगता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर तेजी से बढ़ता है और इंसान कम उम्र में ही दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक की चपेट में आ जाता है। इसके अलावा इसमें मिलाए जाने वाला एम्ल्सिफायर और स्टेबलाइजर रसायन पाचन तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर देता है। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग के लिए इसका सेवन अत्यंत घातक है। इससे आंतों में इंफेक्शन, लिवर की बीमारी और पेट का अल्सर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नियमित रूप से इसे खाने से शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि अंदरूनी सूजन बढ़ने लगती है, जो आगे चलकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण भी बन सकती है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि यह पनीर आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो बैठता है और जब वो लड़ने की क्षमता खो बैठता है तो आप समझिए कि उस बीमारी या जानलेवा संकेत के करीब पहुंच जाते हैं जिसकी आपको भनक भी नहीं लगती। साल 2025 का मामला समझिए। देश भर में एनालॉग पनीर और नकली डेयरी प्रोडक्ट को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। खाने के शौकीन, मशहूर शेफ और आम उपभोक्ताओं के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और मशहूर हस्तियों के आलीशान डाइनिंग वेन्यू में जाकर पनीर स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए।
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब कई कंटेंट क्रिएटर ने हाथ में आयोडीन ड्रॉपर लेकर ढाबे और फास्ट फूड चेन्स के साथ साथ यहां तक कि मुंबई के हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में पनीर जो कि जा रहा है, पनीर परोसा जा रहा है, उस पनीर पर आयोडीन की कुछ बूंदें टपकाना शुरू की। रसायन विज्ञान के नियम के अनुसार जब आयोडीन किसी खाद्य पदार्थ में मौजूद स्टार्च के संपर्क में आता है तो उसका रंग बदलकर गहरा नीला या फिर काला हो जाता है। जैसे ही कैमरों के सामने रेस्टोरेंट के पनीर का रंग काला पड़ा, वैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल के आग की तरह फैल गया। इसी दौरान हैदराबाद के एक प्रमुख संस्थान में के हॉस्टल में करीब 170 जो स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट को फूड पॉइजनिंग हुई, पेट में दर्द की शिकायत हुई, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिससे मिलावटी और एनालॉग पनीर का खौफ और गहरा गया। 2024-25 के बीच भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी कई आधिकारिक खाद्य जांच रिपोर्ट ने इस डर को और सच में बदल दिया। जांच में पाए गए जो सैंपल्स थे उनमें लगभग 83% पनीर मानक गुणवत्ताओं पर खरे नहीं उतरे, जबकि 40% सैंपल खाने के लिहाज से पूरी तरह असुरक्षित घोषित पाए गए। यानी कि लोग एनालॉग पनीर खा रहे थे, लोग कृत्रिम पनीर खा रहे थे, जो कि पूरी तरह से उनके लिए जानलेवा था। नकली और मिलावट पनीर के बढ़ते जाल पर लगाम कसने के लिए देश के बड़े बड़े राज्यों ने एक के बाद एक, क्योंकि तमाम सारे राज्यों को यह पता चला कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर या मीडिया के लोग स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट में पहुंच रहे हैं, वो होटल्स में जा रहे हैं और वहां से पनीर उठाकर उस पर आयोडीन डाल रहे हैं, तो पता चला कि यह कृत्रिम पनीर है। जबकि नियम कहता है कि अगर आप एनालॉग पनीर के सब्जी या खाने में एनालॉग पनीर दे रहे हैं तो आप अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में लिखिए कि यह एनालॉग पनीर है। लेकिन ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट और होटल नहीं कर रहा था। उसके बाद यह लगा कि राज्य की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खाद्य एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं, वो लोगों की जान से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और वो आंख बंद कर कर बैठी हुई हैं। राज्यों के कान खड़े हुए, राज्य चेते और उसके बाद अब एनालॉग पनीर पर राज्य बैन लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी अपने रेस्टोरेंट में एनालॉग पनीर को पेश किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर नॉन स्टैंडर्ड एनालॉग पनीर, चीज और बटर के निर्माण, भंडारण, उसकी बिक्री और होटल में इसके उपयोग, अनाधिकृत उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया गया है। अभी तक 4 राज्यों ने इसे बैन कर दिया है, बाकी के राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली सोई हुई है। इन राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों ने यह स्पष्ट आदेश जारी किया है कि बिना स्पष्ट लेबलिंग और बिना उपभोक्ता की जानकारी के आप एनालॉग पनीर बेच नहीं सकते हैं और अगर बेच रहे हैं तो यह पूरी तरह से कानूनन अपराध माना जाएगा। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि आम जनता की सेहत के साथ समझौता करने वाले किसी भी व्यापारी या निर्माता को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने व्यापक लैब रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश व्यापी प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया है, जबकि गुजरात में स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने राज्य भर में इसके उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। गुजरात ने भी रोक लगा दी। उत्तराखंड में 7 अगस्त से इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसके पहले कड़े कानून लागू कर दिए गए हैं। देशव्यापी प्रशासनिक कार्रवाई इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि एनालॉग पनीर की आड़ में चल रहा यह खेल अब एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि धड़ल्ले से लोग पनीर खा रहे हैं, बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार कर रहे हैं, हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एनालॉग पनीर खाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा एनालॉग पनीर खा रहे हैं तो आप अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सोचिए, जब शादियों का समय आता है, शादियों का सीजन आता है, तो जितना किसी राज्य में या शहर में पनीर का उत्पादन नहीं होता है, उससे 50% से ज्यादा इसकी खपत हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मानिए, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं माफ कीजिए, कि अगर 50 किलो पनीर बन रहा है, एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 50 किलो पनीर बन रहा है तो उसकी खपत शादियों में
200 किलो हो जाती है। अब मुझे बताइए कि ये जो 150 किलो अतिरिक्त पनीर है वो कहां से आ रहा है? वो शुद्ध दूध से तो नहीं आ रहा, वो एनालॉग पनीर बन रहा। और आप शादियों में जाकर घपाघप पनीर खा रहे हैं, आप अपनी जान से खेल रहे हैं। उसके बाद सरकार इस पर चेती और सरकारों ने, कई राज्य सरकारों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद कुछ बयान है, वो हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि अनुराग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। नकली पनीर और ऐसे दूध से बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी काफी शिकायत आ रही थी। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग लगातार उस पर कार्रवाइयां भी कर रही थी, परंतु कई केसेस में जो एनालॉग पनीर है उसके वजह से हमारे प्रदेश में उसकी दिक्कत होती थी। इसलिए आज के बाद पूरे प्रदेश में एनालॉग पनीर को हमने बैन कर दिया है और कल से प्रदेश के किसी भी दुकान और प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर अलाउ नहीं किया जाए। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने तथा आम उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराने के संबंध में और जो अभी एनालॉग पनीर और अन्य गैर दुग्ध उत्पाद जो बाजार में बिक रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसी के क्रम में आज रामनगर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ प्रतिष्ठानों जो बिक्री कर रहे हैं, आधा दर्जन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है। असल में राज्यों ने प्रतिबंध क्यों लगाया? क्यों एनालॉग पनीर को लेकर देश के राज्य, तमाम ऐसे राज्य थे, उनके कान खड़े हो गए? हुआ यूं कि देश भर के विभिन्न अस्पताल और पेट रोग विशेषज्ञों के पास लगातार ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही थी जो शादी में, समारोह में या फिर होटलों में खाना खाने के बाद गंभीर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे थे। इसका डेटा धीरे धीरे इकट्ठा किया जा रहा था। हालांकि सीधे तौर पर मौत के आंकड़े को आधिकारिक तौर पर दर्ज करना मुश्किल होता है, लेकिन चिकित्सा रिपोर्ट में यह साफ जाहिर हो रहा था कि पेट में अचानक तेज दर्द, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के दर्जनों मामलों में इसी घटिया एनालॉग पनीर से जुड़े मामले पाए गए हैं। हाल ही में कई बड़े आयोजन में सैकड़ों लोग एक साथ बीमार पड़े, जहां पर जांच के बाद पता चला कि पनीर की जो सब्जी है उसमें असली दूध का फैट था ही नहीं, बल्कि इसमें इंडस्ट्रियल ग्रेड का तेल और केमिकल मिलाया गया था। किसमें? एनालॉग पनीर में। चिकित्सकों के अनुसार लंबे समय तक ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस जैसे गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। देश के कई हिस्सों में मिलावटी मामा एनालॉग पनीर खाने से गंभीर संक्रमण के मामले दर्ज हो रहे हैं। इनमें मरीजों को इमरजेंसी और आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस नकली पनीर की बिक्री को तुरंत पूरी तरह से नहीं रोका गया तो आने वाले समय में गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है, जो हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसों में जो फूड पॉइजनिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है और डॉक्टरों के पास वो मरीज जाता है, लेकिन पता चला कि उसकी जान चली जाती है। खासकर ये सुदूर इलाकों में होता है, क्योंकि वहाँ पर तो शुद्धता की कोई गारंटी है ही नहीं। ये परखने वाला ही नहीं है कि ये पनीर शुद्ध है कि नहीं है, इसमें मिलावट है कि नहीं है, तमाम सारी चीज़ें। और वहाँ पर आदमी शादियों में जाता है या किसी समारोह में जाता है, राजनीतिक पार्टियों में जाता है, तो वहाँ पर पनीर की सब्जी देख के सबसे पहले उसी के ऊपर टूट पड़ता है। मैं मिठाई का भी जिक्र करूंगा, उसमें भी आजकल स्वीटनर के तौर पर केमिकल मिलाया जा रहा है। उसके लिए मैं अलग एक प्रोग्राम करूंगा और बताऊंगा कि वो कितना खतरनाक है। लेकिन फिलहाल पूरे देश में चर्चा इस बात को हो रही है, और अगर राज्य सरकारें एनालॉग पनीर को बैन कर रही हैं, प्रतिबंधित कर रही हैं, तो आप समझिए कि कितना गंभीर संकट है।
आम उपभोक्ता अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर एनालॉग पनीर होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह असली दूध से बना पनीर बिल्कुल नहीं होता है। यह दूध के स्थान पर वनस्पति तेल जैसे पॉम ऑयल, स्किम्ड मिल्क, पाउडर, स्टार्च और एमल्सिफायर रसायनों को केमिकल को आपस में एक घोल बनाया जाता है। उस घोल को तैयार किया जाता है और फिर एक कृत्रिम या सिंथेटिक उत्पाद बना लिया जाता है। पानी और तेल को आपस में ब्लेंड करके रसायन का केमिकल का इस्तेमाल होता है। फिर इसे एसिड से फाड़ा जाता है और उसको फिर ठोस रूप दिया जाता है। दिखने और छूने में ये हूबहू असली पनीर जैसा लगता है, जिससे उपभोक्ता आसानी से गुमराह हो जाते हैं। लेकिन थोड़े से विवेक और आसान परीक्षण से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है? आप अपने पास आयोडीन रखिए। आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब लैब जाना तो संभव नहीं है। तो घर में अगर आपको चेक करना है कि भाई ये पनीर जो लाला जी की दुकान से आप लेके आए हैं या अग्रवाल जी की दुकान से लेके आए हैं या किसी डेयरी से आप लेकर आए हैं, तो सबसे पहले पनीर के एक छोटे से टुकड़े को पानी में उबाल कर ठंडा कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें आप उसके ऊपर डालिए। अगर पनीर का रंग नीला या काला हो जाए तो समझ लीजिए कि इसमें स्टार्च और मैदा मिलाया गया है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे मसल कर देखिए। असली पनीर हाथ से मसलने पर टूट कर बिखरता नहीं है, बल्कि वो सॉफ्ट रहता है। जबकि एनालॉग पनीर रबर की तरह खिंचता है या अजीब तरह से चुपचुपा हो जाता है। इसके अलावा इसे गर्म तवे पर भूनने पर इससे भारी मात्रा में तेल छूटने लगता है और पॉम ऑयल की महक आने लगती है। आप समझ जाइए कि यह एनालॉग पनीर है या कृत्रिम बनाया हुआ पनीर है। मैं आपको यह भी बता दूं कि राज्य सरकार कब चेती है। समझिए.com में ही ठीक 1.5 महीने पहले एनालॉग पनीर को लेकर मैंने आधा घंटे का प्रोग्राम किया। मैंने इस पर सवाल उठाया और मैंने कहा कि यह इतना खतरनाक है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सरकारों को इस बात की फुर्सत कहां है। सरकार तो हिंदू मुस्लिम में लगी हुई, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, किसी को स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं है। और मिलावट को लेकर युद्ध क्यों नहीं शुरू होता है, मिलावट को लेकर आंदोलन क्यों नहीं शुरू होता है, जबकि इस देश में वो पहली प्राथमिकता है बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। सरकारें इस बारे में क्यों नहीं सोचती हैं। 1.5 महीने पहले मैंने ये कार्यक्रम किया था। ये कार्यक्रम हमने तमाम देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को भेजा था, तमाम देश के डॉक्टर्स को भेजा था और इस बात पर उनकी रिएक्शन प्रतिक्रिया मंगाई थी। उसके बाद इस बात को लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ और आज समझिए.com का परिणाम यह है, उस कार्यक्रम का असर यह है कि समझिए.com का कार्यक्रम का असर कि कई राज्य, अभी तक करीब 5-6 राज्य ये बैन कर चुके हैं, कई राज्य धीरे धीरे बैन कर रहे हैं। और हम अनुरोध करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, हम अनुरोध करते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस मामले को लेकर गंभीरता से विचार करेंगी और विचार करके दिल्ली में भी एनालॉग पनीर को लेकर प्रतिबंधित करेंगी और इसके कड़े कानून और सख्त कानून बनाएंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने डेयरी उत्पाद और उनके विकल्पों को लेकर बेहद सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। FSSAI के नियमों के मुताबिक किसी भी ऐसे उत्पाद को पनीर का नाम नहीं दिया जा सकता जिसमें दुग्ध वसा यानी कि मिल्क फैट को पूरी तरह या आंशिक रूप से गैर दुग्ध अवयव जैसे वनस्पति तेल, स्टार्च में बदला गया। ये इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं। यदि कोई कंपनी या निर्माता डेयरी विकल्पों का उत्पादन करता है तो उसे अनिवार्य तौर पर अपने पैकेट पर एनालॉग इन डेयरी कंटेस्ट यानी कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग साफ साफ लिखा होना चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। लेकिन कोई भी डेयरी कंपनी अपने उत्पाद पर इस तरह का जिक्र नहीं कर रही है। इसके साथ ही FSSAI ने हालिया जो निर्देश दिए, उन निर्देशों में यह स्पष्ट किया था कि कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट या फिर कैटरर
अपने मेन्यू कार्ड में पनीर लिखकर ग्राहकों को एनालॉग नहीं परोस सकता है। ऐसा करना उपभोक्ता कानून और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का सीधा उल्लंघन है। अगर कोई खाद्य कारोबारी अपने उत्पाद में वास्तविक तत्वों को छुपाता है या भ्रामक लेबल का इस्तेमाल करता है तो उस पर भारी जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई का प्रावधान है। फसाई ने सभी राज्यों के खाद्य आयुक्तों को इस बात के निर्देश हमारे कार्यक्रम के बाद दिए थे। वे बाजार में बिक रहे खुले पनीर और होटल की रसोई में इस्तेमाल हो रहे माल की निरंतर जांच करें और साफ तौर पर कहा गया था कि ऐसे तमाम होटल, रेस्टोरेंट या कैटरर अगर पनीर एनालॉग पनीर दे रहे हैं तो वो अपने मेन्यू में इस बात को लिखेंगे, पनीर की सब्जी के बगल में लिखेंगे कि यह पनीर एनालॉग पनीर है। आखिर क्या वजह है कि होटल मालिक, ढाबा संचालक, कैटरर्स और फूड प्रोसेसिंग कंपनियां असली पनीर की जगह एनालॉग पनीर को इतनी तरजीह दे रही हैं? इसका एकमात्र जवाब है और जवाब यह है अंधा मुनाफा। अगर इस गणित को समझें तो शुद्ध दूध से 1 किलो असली पनीर बनाने में कम से कम 4 से 5 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी लागत 300 से 350 रुपए प्रति किलो होती है, 1 केजी। इसके विपरीत वनस्पति तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर और केमिकल से बनाया जाने वाला पनीर, एनालॉग पनीर, महज 80 से 110 रुपए प्रति किलो में बनकर तैयार हो जाता है। जब ये होटल या रेस्टोरेंट संचालक इस सस्ते एनालॉग पनीर को आपकी सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं तो वो ग्राहकों से असली पनीर के नाम पर 250 और 400 रुपए प्रति प्लेट वसूलते हैं। इससे उन्हें प्रति किलो 200 से 300 रुपए या 200 से 300% का मुनाफा, मोटा मुनाफा होता है। दूसरा बड़ा कारण क्या है? इसकी जो शेल्फ लाइफ यानी कि इसका टिकाऊपन। असली पनीर 2 से 3 दिनों के अंदर खराब होने लगता है, जबकि एनालॉग पनीर में मिलाए गए जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो आपके हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, वो हफ्तों तक इसे खराब नहीं होने देते। इसे लंबे समय तक आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इसी आर्थिक लालच और सहूलियत ने बाजार में एनालॉग पनीर के जहर को तेजी से फैलाया। दूसरी बड़ी चीज, मार्केट में दूध है ही नहीं, शुद्ध दूध है ही नहीं, और खपत कितनी है? 50% से ज्यादा। आप कल्पना कीजिए कि पनीर कहां से आएगा। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा है और उत्पादन बहुत कम है तो फिर नकली पनीर बनेगा ही बनेगा। चिंता की बात यह भी है कि एनालॉग पनीर को बैन करने वाले कुछ राज्यों को छोड़कर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में अभी तक एनालॉग पनीर खुलेआम बिक रहा है, बिना किसी लेबलिंग और चेतावनी के बिक रहा है, परोसा जा रहा है। वहां के स्थानीय खाद्य सुरक्षा एजेंसियां केवल रूटीन सैंपलिंग तक ही सीमित नहीं है, जिससे मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सख्त चेकिंग ना होने के कारण जिन राज्यों में यह बैन लगाया गया है, वहां भी पड़ोसी गैर प्रतिबंधित राज्यों से इस नकली पनीर की तस्करी होने की आशंका बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और उपभोक्ता अधिकार संगठनों का मानना है कि जब तक पूरे देश में एक समान कड़े नियम, राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू नहीं होते, तब तक इस गोरख धंधे को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर 5-6 राज्य इसे बैन कर चुके हैं तो बाकी के राज्य क्यों खोले हुए? देश की राजधानी दिल्ली में यह बैन क्यों नहीं है? गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बड़े चाव से पनीर बच्चे खाते हैं, बड़े चाव से पनीर बुजुर्ग खाते हैं। कम से कम सरकारों को राजनीति की जगह इनके स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।